बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। आज मैं आपको लोगों को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा BMR। व्हाट इज़ BMR? BMR इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसिकली ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो हमें रेस्ट में चाहिए होती है, जब हम सो रहे हैं या बैठे हुए हैं आराम से। यानी कि ये वो एनर्जी है जो हमारी रेस्पिरेशन में यूज़ हो रही होती है, हमारी हार्ट बीट में यूज़ हो रही होती है, हमारा ब्रेन जो काम कर रहा होता है उसमें यूज़ हो रही होती है, या इवन इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो होती है, इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट होती है, उसमें जो एनर्जी यूज़ हो रही होती है वो एनर्जी हमें जो है ना जो होती है उसको हम BMR से कैलकुलेट करते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने से पहले इसकी एक लेमैन के लिए मैं एग्जांपल दूंगा कि जैसे आप एक गाड़ी को इग्निशन पे छोड़ देते हैं, गाड़ी सिर्फ स्टार्ट करके खड़ी कर देते हैं, जितनी वो पेट्रोल यूज़ कर रहा होता है यानी उतनी ही एनर्जी आपको जो है ना अपनी बॉडी के लिए चाहिए होती है। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। इससे पहले आप लोगों को अपने माइंड में रखना चाहिए कि हमें मेल के लिए, ठीक है, 40 कैलोरीज पर आवर रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, और फीमेल के लिए हमें 37 कैलोरीज पर आवर रिक्वायर्ड हैं, पर आवर पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी हमें इतनी कैलोरीज चाहिए। मेल के लिए 40 कैलोरीज और फीमेल के लिए 37 कैलोरीज। सो हम पहले मेल की कैलोरीज जो हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसको 24 आवर्स में कितनी कैलोरीज चाहिए हैं। अब हम सबको अपनी हाइट जो है वो फीट और इंचेस में पता है, ऑलमोस्ट सबको। फॉर एग्जांपल हम एक मेल ले लेते हैं जिसकी हाइट है 5 फीट 8 इंचेस, 5 फीट 5.8 हम कह देते हैं उसको, ठीक है, 5 फीट और 8 इंचेस। अब हमें पता है कि जो 1 फीट होता है वो 12 इंचेस के इक्वल होता है, ठीक है। 12 इंचेस के इक्वल 1 फीट होता है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60, प्लस ये 8 इंचेस ऑलरेडी हमारे पास हैं तो इज इक्वल टू 68 इंचेस, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया 68 इंचेस। आप कहेंगे ये इतने चक्कर में क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली हमने मीटर्स में कन्वर्ट करनी है, स्क्वायर मीटर में हमें हाइट चाहिए है, ठीक है ना, उसके लिए हम ये सारी स्टेप्स कर रहे हैं। अब जो 1 इंच होता है, 1 इंच इक्वल होता है 2.54 सेंटीमीटर के, ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है 1 इंच, ठीक है। हमारे पास कितने इंच हैं? 68 इंचेस हैं, ठीक है। हम इसको 68 मल्टीप्लाइड बाई 2.54 ये हमारे पास आ गए जो है ना। कैलकुलेट करने के बाद इसको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये 68 मल्टीप्लाइड बाई 2.54 ये हमारे पास आ गए 172.72 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ गया? सेंटीमीटर्स में हमारे पास जवाब आ गया। अब हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर्स जो हैं वो इक्वल होते हैं 1 मीटर के, ठीक है। अब हम उसी तरफ ही जा रहे हैं, स्क्वायर मीटर्स को कन्वर्ट करने की तरफ, ठीक है। अब 172.72 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, क्योंकि हम इसको मीटर में अब कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो कितना आएगा? डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1.72, ठीक है। ये हमारे पास आ गया मीटर्स में, ठीक है। 1.72 जो जिस बंदे की हाइट थी 5.8 उसकी अब मीटर्स में हाइट आ गई है 1.72, ठीक है। 1.72 मीटर्स उसकी हाइट आ गई है हमारे पास, लेकिन हमें हाइट स्क्वायर मीटर्स में चाहिए है। अब इसमें हम क्या करते हैं, स्क्वायर्स निकालने के लिए सिंपल मेथड ये है कि ये जो हमारा जिसका स्क्वायर हमने निकालना है, ये आंसर है, इसको इसी के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1.72। ये जी हमारे पास आया 2.97, ठीक है। अब हाइट हमारे पास क्या आ गया? 2.97 मीटर स्क्वायर में हमारे पास हाइट आ गई है बंदे की। अब जैसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें जो मेल के लिए 40 कैलोरीज पर आवर हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। अब पर स्क्वायर मीटर, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि मेल के लिए हमें 40 कैलोरीज पर आवर पर स्क्वायर मीटर चाहिए। अब हाइट हमारे पास स्क्वायर मीटर में आ गई है, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको 40 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 40 मल्टीप्लाइड बाई 2.97, ठीक है। ये हमारे पास पर आवर जितनी कैलोरीज हमारे पास चाहिए होंगी उतनी हमारे पास आ जाएंगी। 2.97 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया 40 को, ये हो गई हमारे पास
118 कैलोरीज, 118 कैलोरीज पर आवर हमें चाहिए हैं, ठीक है, 118 कैलोरीज पर आवर हमें चाहिए हैं। अब 24 आवर्स में कितनी चाहिए, ये पर आवर हमने कैलकुलेट कर ली कि इस बंदे को जिसकी हाइट है 5 फीट 8 इंचेस, उसको पर आवर 118 कैलोरीज पर आवर चाहिए हैं। अब 24 आवर्स में इसको कितनी चाहिए होंगी, अब 118 मल्टीप्लाइड बाई 24 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 2850 कैलोरीज उसको चाहिए हैं पर 24 आवर्स, ठीक है। अब 2850 कैलोरीज इस हाइट के बंदे को डेली चाहिए हैं। अब कीप इन माइंड, हमें ये जो कैलोरीज हैं ये सिर्फ रेस्टिंग स्टेट में चाहिए हैं। 2850 कैलोरीज हमें रेस्टिंग स्टेट में चाहिए, जब बंदा सोया हुआ है, ब्रेन की एक्टिविटी हो रही है उसके लिए, हार्ट की एक्टिविटी हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, गट की मोटेलिटी हो रही है, या दूसरे जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं बॉडी के अंदर माइक्रो लेवल पे, उनके लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए वो 2850 कैलोरीज है, ठीक है। अब नॉर्मल बंदा जो है, एक है जो ऑफिस वर्क एक करता है, उसको कितनी कैलोरीज चाहिए होंगी, उसको हम इसमें ऑलमोस्ट 100 कैलोरीज ऐड कर देते हैं, ठीक है। 100 कैलोरीज जो एक ऑफिस वर्क कर रहा है, बैठा हुआ है, साइन किया जा रहा है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है, उसके लिए हमें 100 कैलोरीज उसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो वो उसको 2950 कैलोरीज उसको चाहिए होती हैं। 2950 कैलोरीज पर 24 आवर्स उसको चाहिए हैं, ठीक है। 2950 कैलोरीज पर 24 आवर्स एक इस हाइट के बंदे को, अगर ये ऑफिस वर्कर है तो उसके लिए इसको चाहिए हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं फीमेल को कितनी कैलोरीज चाहिए हैं। अच्छा, अब फीमेल को जैसे मैंने पहले बताया था, फीमेल के लिए हमें 37 कैलोरीज पर आवर चाहिए होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फीमेल है जिसकी हाइट है 5 फीट 5 इंचेस, ठीक है। इस हाइट की हमारे पास एक फीमेल है, उसकी कैलोरीज हमने कैलकुलेट करनी है BMR के अकॉर्डिंगली, यानी कि रेस्टिंग स्टेट में उसको कितनी कैलोरीज चाहिए हैं। सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, यानी पहले इसको हम जो है ना इंचेस में कन्वर्ट करेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 60 प्लस ये 5 इंचेस ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो ये हो गया हमारे पास 65 इंचेस, ठीक है। 65 इंचेस हमारे पास हो गए। अब जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि 1 इंच जो होता है वो इक्वल होता है 2.54 सेंटीमीटर के, ठीक है। इसी तरह हम 65 मल्टीप्लाइड बाई 2.54 को जब हम करेंगे, 65 मल्टीप्लाइड बाई 2.54, ये आ जाएगा हमारे पास 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर हमारे पास आ गए। अब हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास कितने हैं, 165 सेंटीमीटर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1.65 मीटर, ये हमारे पास आ गई हाइट इस फीमेल की, जिसकी हाइट थी 5 फीट 5 इंचेस। उसकी अब मीटर में कितनी हाइट आ गई है, 1.65 मीटर उसकी हाइट हमारे पास आ गई है। अब इसको हम स्क्वायर लेंगे इसका, जब 1.65 मल्टीप्लाइड बाई 1.65, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2.72। अब हाइट क्या आ गई, 2.72 मीटर स्क्वायर, ये हाइट हमारे पास आ गई। क्योंकि हमने स्क्वायर लेना जरूरी है ना, स्क्वायर हम क्यों लेते हैं बेसिकली। अब देखिए मैं आपके सामने इस डायरेक्शन में खड़ा हूं, तो ये मेरी 1 डायमेंशनल है। इसको हम अगर इस तरह आगे पीछे से मेजर करें, फ्रंट से मेजर करें, तो ये इसको स्क्वायर में हमें चाहिए। तो स्क्वायर इसी तरह होता है ना जिसके चारों साइड्स बराबर हों, ठीक है, इसलिए हमें ये स्क्वायर्स में चाहिए होती है हाइट। अब हमें पता है कि फीमेल को पर आवर 37 कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी चाहिए होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी आ गया उसका, इसको हम 2.72 मल्टीप्लाइड बाई 37 मल्टीप्लाइड बाई 37, ये हमारे पास आ जाएंगी 100.7 कैलोरीज पर आवर उसको चाहिए हैं फीमेल को। इस हाइट की फीमेल को 100.7 कैलोरीज पर आवर चाहिए हैं। अब 24 आवर्स में कितनी चाहिए होंगी,
100.7 मल्टीप्लाइड बाई 24 इज इक्वल टू 2417 कैलोरीज। 2417 कैलोरीज पर 24 आवर्स चाहिए हैं इसको, ठीक है, पर 24 आवर्स ये कैलोरीज उसको 2417 कैलोरीज चाहिए। सेम उसी तरह आपने माइंड में रखना है कि ये इसको सिर्फ रेस्टिंग स्टेट में चाहिए हैं कैलोरीज इतनी, ठीक है, इसको रेस्टिंग स्टेट में कैलोरीज इतनी चाहिए हैं। लेकिन एक फीमेल जो ख़ास तौर पे इंडो पाकिस्तान में पाई जाती हैं, उन्होंने किचन वर्क भी करना होता है, बच्चों को भी संभालना होता है। एक ऑफिस वर्कर जो मेल है उससे ज़्यादा कैलोरीज फिर उसको चाहिए होती हैं उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। घर की सफाई करनी है, किचन का काम करना है, बच्चों को संभालना है, ठीक है, तो उसमें ऑलमोस्ट हम 250 कैलोरीज या 300 कैलोरीज ऐड कर देते हैं, ठीक है। 250 कैलोरीज फॉर एग्जांपल हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएंगी 2667 कैलोरीज या 2670 कैलोरीज, ऑलमोस्ट 2700 कैलोरीज उसको चाहिए होंगी अपनी डेली की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। लेकिन इसके साथ अगर प्रेग्नेंट मदर है, मदर प्रेग्नेंट है, तो उसके साथ हम कैलोरीज ऑलमोस्ट 300 कैलोरीज बढ़ा देंगे, ठीक है, इसमें 300 हम ऐड कर देंगे अगर प्रेगनेंसी है मदर को, तो ये कितनी बन जाएंगी, ऑलमोस्ट 2960 कैलोरीज बन जाएंगी, ठीक है, 2960 कैलोरीज पर डे उसको चाहिए होंगी। लेकिन अगर वही औरत एक लैक्टेटिंग है, यानी कि बच्चे को फीड करती है, मदर फीड करती है, तो उसमें 550 कैलोरीज हम मजीद ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये फिर कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा 3200 कैलोरीज पर डे चाहिए होंगी एक लैक्टेटिंग मदर को, ठीक है। ये सारी एनर्जी की कैलकुलेशन है। इस एनर्जी की कैलकुलेशन को आप यूज़ करते हुए किसी का भी डाइट प्लान कर सकते हैं, उसकी हाइट वेट के अकॉर्डिंगली या उसकी हाइट के अकॉर्डिंगली उसकी डाइट प्लान कर सकते हैं, उसको कितनी कैलोरीज चाहिए हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो इस बारे में तो आप इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट करेंगे, देखने के बाद कोई अगर समझ नहीं आ रही कमेंट करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई बैक करें उसका। सो हमारे चैनल को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।